नेक्स्ट पोएम है आंट्स जेनिफर टाइगर। किसने लिखा है? एंड्रेन रिच ने। और यहाँ पर एंड्रेन रिच जो है टाइगर के माध्यम से ये दर्शाना चाहती कि जिस प्रकार एक शादीशुदा महिला जो होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है अपने पति से। क्यों डरी हुई होती है? क्योंकि जैसे उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना। जैसे किसी भी फैमिली में रह रहे हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है। और तो और कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को बहुत ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं। तो यहाँ पर जो एंड्रेन रिच है वो एक टाइगर को पैनल पर बना पैनल पर बना रही हैं। और उस पैनल पर टाइगर को बनाते हुए अपने अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है। क्या फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है? कि वह अपने आप को उस टाइगर के जैसा बना लेंगे। टाइगर जो है बहुत ही ब्रेव होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। और तो और उस टाइगर को बनाते हुए वो अपने अंदर की फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं कि टाइगर की पोजीशन जो होती है बहुत ही ऑनरेबल और मजेस्टिक पोजीशन होती है जितने भी जंगली जानवर हैं। तो इसीलिए आंट जेनिफर किसको क्रिएट कर रही हैं? टाइगर को। तो एक एक क्वेश्चन से आपको क्लियर कराते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू डेनिजेंस एंड सिवरलिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। किस प्रकार डेनिजेंस और सिवरलिक जो है टाइगर के एटीट्यूड को दर्शाता है। ठीक है, कैसा एटीट्यूड? सिवरलिक मतलब स्वरवान एटीट्यूड, मतलब टाइगर जो है वो बहुत ही बहादुर होते हैं, ऐसे एटीट्यूड को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाता है? द पोइट आल्सो मेंशन, पोइट्स जो है उल्लेख करते हैं डेट की टाइगर्स मूव इन एन एलिगेंट सिविलिक वे। टाइगर जो होते हैं स्वरवान तरीके से कहीं भी घूमते हैं। दिस शो, ये चीज दर्शाती है द मजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द विल्ड अमोंग ऑल एनिमल्स। क्या दर्शाती है? कि जो टाइगर्स होते हैं उनकी सभी जंगली जानवरों में कैसी पोजीशन है? मजेस्टिक और ऑनरेबल पोजीशन है, मतलब बहुत ही राजशाही और बहुत ही सम्मानीय पोजीशन है। दे आर प्राउड एंड फियरलेस क्रीचर, वो अपने आप पर प्राउड करते हैं और निडर क्रीचर होते हैं। इन दिस वे, इस तरह से डेनिजेंस एंड सिवरलिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। इस प्रकार क्या दर्शाया गया? डेनिजेंस और सिवरलिक को टाइगर के एटीट्यूड को टाइगर के एटीट्यूड से दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफ वाट और हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ। कह रहे हैं आंट जेनिफर जो किससे और क्यों डरी हुई है? तो आंसर है आंट जेनिफर इज प्रोबेबली टेरिफाइड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ हर कॉम्युनिस्ट कॉम्युनिस्ट हस्बैंड। तो आंट जेनिफर जो है अपने स्वरवान पति से डरी हुई है। स्वरवान पति के उत्पीड़न से, ऑपरेशन मिस होता है उत्पीड़न, तो स्वरवान पति के उत्पीड़न से डरी हुई है। सी लिव्स हर लाइफ अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ड्यूटीज, और वह अपने जीवन को ड्यूटीज के लगातार प्रेशर के, है ना, कांस्टेंट मीन्स होता है लगातार, तो ड्यूटी का जो लगातार प्रेशर है उसके उससे जी रही हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड लाइफ, मैरिड लेडी। तो क्या क्या कर रहे हैं एंड्रेज? कि एक मैरिड लेडी जो होती है उसके पास क्या होता है ना, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उनके प्रेशर से वो जी रही हैं, है ना। तो वो क्या दर्शा रही हैं यहाँ पर? कि आंट जेनिफर इज प्रोबेबली टेरिफाइड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ हर कॉम्युनिस्ट हस्बैंड। आंट जेनिफर जो है संभवतः अपने पति के, है ना, उनके जो स्वरपूर्ण पति है उसके ऑपरेशन से डरी हुई है, उसके उत्पीड़न से डरी हुई है। और वो क्या दर्शा रहे हैं कि उनको उनके पति ने, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रखी है और ड्यूटी ज़्यादा दे रखी है, तो उनका वो लगातार प्रेशर है, उससे वो डरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द टाइगर कॉल्ड आंट जेनिफर टाइगर। टाइगर्स को आंट जेनिफर टाइगर क्यों कहा गया? क्योंकि टाइगर को किसने क्रिएट करा है? टाइगर को क्रिएट कराया है किसने? आंट जेनिफर ने, इसलिए टाइगर को क्या कहा गया? आंट जेनिफर टाइगर। तो आंसर, टाइगर्स आर कॉल्ड आंट जेनिफर टाइगर। टाइगर्स को आंट जेनिफर के टाइगर कहा गया है बिकॉज दे हैव बीन क्रिएटेड बाय हर, क्योंकि उन टाइगर्स को आंट जेनिफर ने बनाया है।
सी हैड एम्ब्रॉयडर्ड अ पैनल सी हैड एम्ब्रॉयडर्ड अ पैनल ऑफ प्रांसिक टाइगर। उन्होंने क्या किया है ना, अपने पैनल पर टाइगर्स को बनाया हुआ है, इसलिए टाइगर को क्या कहा गया, आर्ट्स जेनिफर टाइगर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट डज द बैडिंग बैंड स्टैंड फॉर। बैडिंग बैंड जो है ना, बैडिंग बैंड किस चीज का प्रकार है, किस चीज का प्रतीक है। तो आंसर है बैडिंग बैंड्स कह दें या बैडिंग रिंग्स, एक ही चीज है। बैडिंग बैंड्स क्या होता है, सगाई का बंधन है ना, सगाई की अंगूठी ऐसे कह सकते हैं। बैडिंग रिंग सिंबलाइज इटर्नल लव एंड कमिटमेंट विथ इन आ रिलेशनशिप। तो वेडिंग रिंग जो है वो किस चीज का सिंबलाइज है, कि इटर्नल लव, अनंत प्रेम और कमिटमेंट का प्रतीक है। कि जब एक रिलेशन होता है तो उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, अनंत प्रेम और एक कमिटमेंट होना चाहिए, उसका प्रतीक है। दिस एम्बलम ऑफ लव इज एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल ऑन देयर वेडिंग डे। यह इटर्नल लव जो है, जिस दिन उनका वेडिंग डे होता है उसी दिन से एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो अनंत प्रेम जो है, जैसे ही किसी को सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है उसी दिन से क्या हो जाता है, इटर्नल लव जो है एक दूसरे के प्रति एक्सचेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। एंड want टू शो द वर्ल्ड दे आर मैरिड, और क्या दर्शाता है कि अब उनकी दुनिया कैसी है, मैरिड दुनिया है। ड्यूरिंग द वेडिंग सर्विस, है ना, सगाई वाले दिन से ही द कपल विल से देयर वॉव्स टू ईच अदर। कपल जो होते हैं वो अपनी जो भी वॉव्स होती, जो भी प्रतिज्ञा होती, वो एक दूसरे को शो करते हैं वाइल एक्सचेंजिंग द रिंग, जब वो एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं तब। जैसे ही कोई भी जोड़ा एक दूसरे को अंगूठी पहनाता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर के जो भी विचार धारणा है वो दूसरे को बताता है, और सामने वाला अपने अंदर की विचार धारणाओं को दूसरे को बता देता है। और क्या बताते हैं कि हमें अब जीवन में इस तरीके से रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द टाइगर्स, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लेटरिंग। फ्लेटरिंग का मतलब क्या है, फ्लेटरिंग का मतलब ये है कि आर्ट्स जो है वो क्या कर रही हैं, पैनल पर टाइगर को बना रही हैं। तो टाइगर को बनाते हुए उनकी जो उंगलियां हैं वो फ्लिटरिंग कर रही हैं, माना कंपित हो रही हैं, है ना। और क्यों कंपित हो रही, क्योंकि वो अपने पति के द्वारा दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दी गई ड्यूटीज उनसे डरी हुई हैं कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेंगी वो, है ना। तो इससे वो क्या कर रहे हैं, पैनल पर जब वो टाइगर बना रहे तो उनसे उनकी उंगलियां जो है, फिंगर्स जो है वो क्या हो रही है, फ्लैटरिंग हो रही हैं। आंसर कर लेते हैं, आर्ट्स जेनिफर्स फिंगर्स आर फ्लैटरिंग। आर्ट्स जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फिंगर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, फ्लैटरिंग हो रही है, मतलब फिंगर्स जो है क्या हो रही है, ऐसे ऐसे कंपित हो रहे हैं। बिकॉज सी इज नर्वस, क्योंकि वो नर्वस है, एंड टेरिफाइड, और डरी हुई है। सी इज नर्वस मतलब वो नर्वस भी है और टेरिफाइड भी है। एज आ रिजल्ट ऑफ हर फ्लैटरिंग फिंगर्स, और उनके जो फ्लैटरिंग फिंगर्स है उनका परिणाम क्या निकल रहा है, आंट्स जेनिफर फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल इवन द आइवरी नीडल्स। तो आंट्स जेनिफर इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि जब वो पैनल पर टाइगर बना रहे तो उनकी फिंगर्स जो हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा कंपित हो रही, कह रही कि उनकी फिंगर्स जो है उस पैनल पर ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है, इतना ज़्यादा फ्लैटरिंग कर रही है, ऐसे ऐसे कंपित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द टाइगर नॉट अफेड ऑफ मैन। टाइगर जो है मैन से क्यों नहीं डरते हैं, टाइगर बहुत ही खतरनाक होते हैं तो मैन से क्यों डरेंगे। दे आर नॉट अफेड ऑफ मैन, टाइगर्स जो है मैन से नहीं डरते हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर ब्रेव, क्योंकि वो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फियरलेस होते हैं, एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरा होता है। आगे कह रहे हैं, हर टाइगर्स आर सिंबलाइज ऑफ आंट्स जेनिफर टाइगर, है ना। तो उनके टाइगर्स जो है किस चीज का प्रकार है, हर टाइगर्स आर सिंबलाइज ऑफ आंट्स जेनिफर डिजायर फॉर फ्रीडम। तो उनके टाइगर जो है आंट्स जेनिफर की जो फ्रीडम वाली डिजायर है उसका प्रतीक है। तो आंट्स जेनिफर टाइगर के माध्यम से अपनी फ्रीडम की डिजायर रखती है, अपनी स्वतंत्रता की इच्छा रखती है कि उन्हें जो भी करना है वो करें, कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। तो उनके टाइगर फ्रीडम का प्रतीक है ना, फ्रीडम वाली इच्छा का प्रतीक है। दे आर आल्सो सिंबलाइज ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो उनके टाइगर हैं
वो स्ट्रेंथ का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। उनके टाइगर जो है कैसे हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट है, और तो और क्या है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा ताकत है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, वाट डज द टाइगर सिंबलाइज इन द पोएम। टाइगर को इस पोएम में किस चीज का प्रतीक बताया गया है? तो द टाइगर इन द पोएम सिंबलाइज ब्रेवरी एंड फ्रीडम। टाइगर को इस पोएम में ब्रेवरी का और फ्रीडम का प्रतीक बताया गया है। दे आल्सो रिफ्लेक्ट आंट जेनिफर। वो यहाँ पर आंट जेनिफर जो है, उनके आंट जेनिफर के किसको बताते हैं? इनर इनर मोस्ट डिजायर को बताते हैं, कि उनके अंदर इनर मोस्ट डिजायर, बहुत ज्यादा आंतरिक इच्छा है, टू बी फियरलेस एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम हर हस्बैंड ऑपरेशन। कि क्या रहा है वो, टू बी फियरलेस, निडर रहे, एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम हर हस्बैंड ऑपरेशन, और वो अपने उत्पीड़ अपने पति के द्वारा किए गए उत्पीड़न से क्या रहा है, फ्री रहे। तो यहाँ पर आंट जेनिफर के टाइगर किस चीज का सिंबलाइज है? इनर मोस्ट डिजायर का, उनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं है ना, और उनके पति के द्वारा जो ऑपरेशन हो रहा है उससे वो फ्री रहे, इस चीज का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ ए सॉरी व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ हर वूल। आंट जेनिफर जो है, ऊपर वाला रह गया, पहले इसको समझा देते हैं। हाउ आर आंट जेनिफर्स टाइगर डिस्क्राइब। आंट जेनिफर का टाइगर जो है उसको कैसे डिस्क्राइब करा गया है ना। तो द पोइट डिस्क्राइब, पोइट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स एज ब्राइट टोपाज डेनिजेंस। तो आंट जेनिफर क्या डिस्क्राइब करती है कि उनका टाइगर जो है किसकी तरह है, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस की तरह है। मतलब कहने का मतलब जो है, ब्राइट टोपाज क्या होता है, डेनिजेंस जो होता है एक बढ़िया, जैसे कोई बढ़िया सा एक चमकता हुआ पत्थर है ना, और उस पत्थर की ब्राइटनेस इतनी अच्छी है, उसको देखकर लगे कि हाँ यार ये बहुत ही अच्छा पत्थर है ना। तो उनके टाइगर्स भी उसी के जैसे चमक रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, ऐसे प्रतीक है। ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट में जैसे कोई भी किसी को क्या मिल जाए, ब्राइट टोपाज डेनिजेंस मिल जाता है, माने कोई एक पत्थर मिल जाए ऐसे। दे आर फियरलेस एंड फ्यूरिशियस, और वो कैसे हैं, दे आर फियरलेस, वो फियरलेस है मतलब निडर है, एंड फ्यूरोसियस है मतलब क्रूर भी होते हैं। मतलब जो आंट जेनिफर के टाइगर जो हैं वो कैसे हैं, फ्यूरिशियस हैं। फ्यूरिशियस क्या होता है, फ्यूरिशियस मीन्स होता है क्रूर, और तो और कैसे हैं वो, फियरलेस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विथ हर बुल। आंट जेनिफर जो है वो अपने बुल के साथ क्या कर रही हैं? तो आंट जेनिफर इज वर्किंग ऑन हर बुल विथ हर आइवरी निडल। तो आंट जेनिफर जो है अपनी बूल पर निडल के द्वारा क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग, उनकी उंगलियां ट्रेम्बल कर रही हैं, कांप रही हैं। विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के साथ, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और उस वजह से उनकी उंगलियां क्या कर रही हैं, ट्रेम्बल, कांप रही हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द टाइगर्स, टाइगर का निर्माण करने के बाद विथ हर ह्यूज अंकल्स बैटिंग रिंग, कह रहे हैं कि वो टाइगर का निर्माण कैसे कर रहे हैं, कि उनके हाथ में जो है क्या है, अंकल के द्वारा पहनाई गई बैटिंग रिंग है, वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। कहने का मतलब जो रिंग उन्हें पहनाई है अंकल ने, उस रिंग का वजन इतना नहीं कि बहुत ज्यादा वजन, उस रिंग को पहनाने के बाद आंटी के पास जो है, आंट्स जो है उनके पास जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा बोझ है, उनके पास ड्यूटीज बहुत ज्यादा है। तो उसके बोझ के है ना होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, उस पैनल पर टाइगर को बना रही हैं। सी इज सी इज नाउ निटिंग, अब वो क्या कर रही हैं, है ना, उस रिंग को पहने हुए भी निटिंग कर रही हैं, बुन रही हैं। वाट इज आंट जेनिफर स्टेट ऑफ माइंड, जो हमारी आंट जेनिफर है उनके माइंड की क्या अवस्था है? तो आंट जेनिफर इज डिप्रेस्ड, आंट जेनिफर जो है वो डिप्रेशन में है। शी इज वर्डन्ड विथ द थॉट्स ऑफ ऑपरेशन बाय हर हस्बैंड्स हैड सफर्ड, कह रहे हैं कि हर हस्बैंड, शी इज वर्डन्ड विथ द थॉट्स ऑफ ऑपरेशन, उनके पास जो है उनके पति के द्वारा, वाई वाई हर हस्बैंड्स, उनके पति के द्वारा क्या है, जो ऑपरेशन उत्पीड़न के विचार दिए गए हैं, उससे उन्हें उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है। सी हैड सफर्ड, और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। डेट इज वाई, इसी वजह से सी इज निटिंग अ टाइगर, इसी वजह से वो एक टाइगर को बना रही हैं। विच इज स्ट्रांग, जो कि कैसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड नॉट स्केर्ड ऑफ एनी वन, और वो टाइगर किसी से डरता नहीं है।
सी इज क्रिएटिंग द इमेज ऑफ द टाइगर, वो टाइगर की इमेज को क्रिएट कर रही हैं, विच इज जस्ट हर अपोजिट, जो कि उनसे बिल्कुल ही अपोजिट है। कहने का मतलब आंट जेनिफर जो है वो डरी हुई हैं, जबकि टाइगर किसी से डरता नहीं है, है ना। तो अभी आप लोग इस पोएम को पढ़ लेना। इस पोएम को पढ़ने के बाद हम आपको पोएम का पूरा समराइज करके स्टोरी बताएंगे। और उस पोएम में जो जो चीज़ें आपने, जैसे बहुत सारी पोइट्रिक डिवाइस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए हम अपना एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी इस पोएम को आप थोड़े से क्वेश्चन आंसर क्लियर करके देख लेना इस पोएम के, ठीक है।